तो अभी तक जो भी फोर्सेस हमने देखे कॉन्टैक्ट फोर्स में, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, और क्या देखा था अभी अभी डिस्कस किया हमने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के अंदर भी कौन सा था, टेंशन फोर्स, वो सब हमने देखा हुआ है। अब एक और कनेक्टिंग फोर्स है जिसे बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। अभी हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, समझ में आ रहा है। अब समझो कि ऐसी कोई स्प्रिंग है कनेक्टेड टू अ ब्लॉक। अब ये जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ पे है, सिंपल है। अब नेचुरल लेंथ का मतलब क्या हुआ कि उसकी मीन पोजीशन है। अब इसमें क्या ऑप्शंस है, अगर स्प्रिंग को हम खींचे, सबसे पहली बात हम जो स्प्रिंग ले रहे हैं वो कैसी स्प्रिंग है, मासलेस। जब स्ट्रिंग पढ़ रहे थे स्ट्रिंग के लिए क्या था कॉन्सेप्ट, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग, बट जब स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंसिबल तो है ही, और उसमें चेंज क्या है तो कि वो कौन से मटेरियल से बनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के। स्प्रिंग कांस्टेंट कौन डिसाइड करता है तो क्या हमको दिया होगा, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। मतलब कोई स्प्रिंग अगर स्टिफ है तो वो जल्दी से कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं होगी, कोई स्प्रिंग अगर इजी टू स्ट्रेच एंड कंप्रेस है तो उसकी स्टिफनेस कम है, ऐसा बोल सकते हैं। अब एक पहला केस क्या है कि अभी इस स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया ऐसे, उसकी नेचुरल लेंथ जो थी L0, उसके अंदर प्लस x जितना एक्सटेंशन हो गया। तब क्या लग रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन में स्प्रिंग का कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग क्या ट्राई करेगी। मतलब इन रियलिटी हमने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग को अगर हम एक्सटेंड करें या फिर कंप्रेस करें, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अगर उसको एक्सटेंड करें प्लस x से, और अगर उसको कंप्रेस करें तो भी क्या होगा, स्प्रिंग विल ट्राई टू अटेन इट्स नेचुरल लेंथ, मतलब वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आने का ट्राई करेगी। समझ में आ रहा है। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हमने लगाया है इस तरफ ऑपोजिट में, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जैसा ही कुछ हो रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, उसको वापस अपनी नेचुरल लेंथ में लाने के लिए फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है। ये सब पढ़ा हुआ है हमने और रिवीजन पर्पस। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या किया हमने, उसको कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को। अब कौन से फोर्स से कंप्रेस किया वो अभी पढ़ना नहीं है, वो बाद में आएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में उसको हमने एक्सटेंड किया था, इसमें हमने उसको कंप्रेस किया। तो हमको पता है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स उसकी उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल है। मतलब हमको याद क्या रखना है, स्प्रिंग विल ट्राई टू अटेन इट्स ओरिजिनल नेचुरल लेंथ। मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज कौन सी होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ अटेनिंग द ओरिजिनल लेंथ। सिंपल है, कोई डाउट इसमें। तो फॉर्मूला इसका कैसा आया, याद है फॉर्मूला इसका, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों लगा, बिकॉज एनी काइंड ऑफ फोर्स विच यू हैव अप्लाइड टू कंप्रेस और स्ट्रेच द स्ट्रिंग, द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इन दी ऑपोजिट साइड। मतलब नेगेटिव साइन हो गया, समझ में आया। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो भी फोर्स लगाया इसको एक्सटेंड करने के लिए ऐसे, तो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा वो किस तरफ लगा, अंदर की तरफ। मतलब वो अपनी नेचुरल लेंथ अटेंड करने का ट्राई करेगा, दैट्स वाई ऐसा फोर्स लगा। समझ में आ रहा है। फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑफ ma, कोई भी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ma फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई भी फोर्स आपने लगाया, mg फोर्स, और उसकी वजह से आपने उसको कंप्रेस या एक्सटेंड किया। सिंपल है। इसका अगर मॉड्यूलस निकाल लेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, प्लस के एक्स। सिंपल, वेयर x is the elongated or compressed length and k is the spring constant, and what is the unit of spring constant, तो न्यूटन पर मीटर। तो अपने हिसाब से लिख लो कि जब उसको एलोंगेट करेंगे तब उसकी रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ जाएगा, ये अप्लाइड फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है।
इसमें ये अप्लाइड है और ये रिस्टोरिंग है। अभी के लिए इस लेवल पे इतना ही पढ़ना है। वर्क पावर एनर्जी में अगेन स्प्रिंग आएगी, और जो अभी आपका चैप्टर चल रहा है बोर्ड्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसमें भी इसका अगेन काम आएगा, बिकॉज रियल स्प्रिंग विल ऑसिलेट। यहाँ पे स्प्रिंग कैसी है, मासलेस, उसका यूज अभी आएगा आज जो सम सॉल्व करेंगे उसमें। अब एक दो सम सॉल्व करेंगे तो उससे आइडिया आ जाएगा कि क्या है स्प्रिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स तो पता है, व्हेन द सिस्टम इज सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, उसका मतलब क्या हुआ, एफ नेट इक्वल टू 0। तो अब हम कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स। तो समझ लो ये आप लोग सॉल्व कर पाओगे, इजी है। A 2 kg mass is suspended from a spring from a rigid surface tied to a rigid surface. Now if the spring constant of the spring is 10 Newton per meter and the system is in equilibrium, then find the extension, मतलब क्या ये एक्सटेंडेड है, क्या ये कंप्रेस्ड है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके साथ जो भी फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे वो सब ज़ीरो होंगे। तो जो भी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उसके ऊपर से हमको पता चलेगा कि क्या ये एक्सटेंडेड है, क्या ये कंप्रेस्ड है। और हमको पता है कि वो किसी जगह पे हैंग किया हुआ है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगने वाला है। हैंग किया हुआ है किसी जगह पे तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है। सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आता है। हम्म, 2 मीटर आएगा, बरोबर है। अब देखो, एक मिनट आपको जी, थैंक यू। कौन सा वर्ड पकड़ना था, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर 2 kg का अगर आप FBD बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स। तो 2 kg को अगर साइड पे ले जाएंगे तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, एक 20 mg मास इनटू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ। वो कैसे डिसाइड किया हमने, अगर इसको नीचे एलोंगेट किया 20 ने तो उतना ही ये अपनी नेचुरल लेंथ में आने के लिए फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है। तो 20 तो क्या हो गया, इस 2 के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 20। तो F इज इक्वल टू KX। यहाँ पर कौन सा F ले रहे हैं, मॉड्यूलस में। तो कौन सा फोर्स जो उसको एलोंगेट कर रहा है, 20 वाला। कितना है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, 10। तो एलोंगेशन विल बी 2 मीटर्स। सिंपल। अब इसके बाद वाला भी इजी है। If the system is in equilibrium, then find whether the spring is elongated or compressed, by which factor.
नहीं तो देखो, अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो इसका कुछ मास है तो बाय डिफॉल्ट एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस विल बी योर एम जी कॉस एंड दिस विल बी एम जी साइन। तो ये कंप्रेस होगा बाय द फैक्टर ऑफ एम जी साइन 37। समझ में आ रहा है? तो ये कंप्रेस हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ एम जी साइन 37। तो फॉर्मूला क्या हुआ, एफ मॉड इज इक्वल टू के एक्स। तो कंप्रेस हुआ किसके इन्फ्लुएंस में, एम जी साइन 37। तो 50 साइन 37, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5 इक्वल टू के कितना है 100। तो x मिल जाएगा, उधर से आ गया 10.3 मीटर्स। मतलब क्या किया हमने, तो इस 5 kg का अगर मीन पोजीशन यहाँ होता तो ये इतना कंप्रेस हुआ है, उसको हमें फाइंड करना था। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाने का ट्राई करें तो इसको नीचे कौन ले जा रहा है कंप्रेस करने के लिए, एम जी साइन 37, और उसको वापस कौन ले जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स। तो क्या हो सकता है, एम जी साइन 37 इक्वल टू के एक्स, वही किया है। समझ में आ रहा है? मतलब एफ बी डी इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आइयो, द क्वेश्चन इज, इसमें क्या हो गया, स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों एक साथ आ गए। कांटेक्ट फोर्स, दो तरीके के कांटेक्ट फोर्स यूज हुए इसमें, एक इसका टेंशन होगा, एक इसका स्प्रिंग फोर्स होगा। अब दोनों एक साथ आ गए, अब क्या करना है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा होगा कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। नाउ इफ वी कट द स्ट्रिंग, इसके दो सेंटेंस मैंने लिखाए थे पहले भी, वो आज भी लिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जब स्ट्रिंग को कट करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको कट करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये सम भी पहले सॉल्व किया हुआ है, याद है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। वी आर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको काट दिया। अब काट देने के बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल। आपको एक मिनट ट्राई करो। જો આમાં કરવાનું શું હતું, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ बी डी बनाना है। मतलब इक्विलिब्रियम बोल दिया है तो सबसे पहले जब बिफोर कटिंग कुछ कट नहीं हुआ है उसके पहले की कंडीशन को सोचो। एक 40 का फोर्स नीचे होगा, वही 40 इस तरफ जाएगा ऐसे, इधर भी 40 होगा, पर सिचुएशन इसका 2 है तो इसका 20 भी होगा। तो ऊपर की तरफ जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 60। सिंपल, इसमें कोई डाउट। मतलब 3 डिफरेंट एफ डी डी है जो हमने एक ही डायग्राम में कर दी।
समझ में आ रहा है कैसे किया? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नीचे से स्टार्ट करना है ऑलवेज, तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। यहाँ से ऊपर तक पहुँच गए, काम खत्म। अब क्या करना है? इक्विलिब्रियम है, अब स्ट्रिंग को काट दिया, अब क्या होगा? तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ दिस 2 एंड दिस 4? तो सबसे पहले 4 की बात करते हैं। तो 4 के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो F इजिकल टू एम ए अगर करें तो इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स 40 माइनस 40 0 इक्वल टू 4 इंटू ए। 4 भले मास है पर एक्सेलरेशन क्या हो गया उसका? 0। किसका? बी ब्लॉक का। समझ में आया कैसे सोल्व किया? अब ये 40 क्यों बचा वो अभी डिस्कस करेंगे। और ये काटने के बाद ये 60 चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? હવે એ કપાઈ ગઈ તો સ્ટ્રિંગ જતી રહી। તો હવે આખી સિસ્ટમ કોના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં જશે? ગ્રેવિટીના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં જશે। સપોઝ આના પર જે એક્સેલરેશન છે એ વિચાર, આના પર શું કટ થઈ ગયું? આની અંદર સ્ટ્રિંગ કટ થઈ ગઈ તો નીચે કોણ બચ્યો? 20। ફોર્સ ખબર પડે શું કહું છું? આપણે અહીંયા નીચે કેવું કર્યું? F ઇઝિકલ ટુ એમ એ, ધ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ 4 kg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है? ऊपर 60 नीचे 60। तो अब क्या करना चाहिए इसके साथ? ऊपर वाला फोर्स जो 60 है, जैसे ही स्ट्रिंग कट हो जाएगी तो टेंशन चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या बचा? तो इस 2 न्यूटन वाले का अगर FBD बनाए अलग से 2 kg वाले का, तो नीचे की तरफ कितना है? 40 प्लस 20 60। लेकिन ये ऊपर वाला तो चला गया, 0 हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में फोर्स क्या बचा? 60 माइनस 0। समझ में आ रहा है? भूल में के लखी दी। तो 60 माइनस 0 એટલે 60। मास कितना है उसका? 2 kg। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर कैसे पूछेंगे? ऐसा लिखा होगा 30 एंड 0, 0 एंड 30, 15 एंड 30, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। उसमें से हमको क्या सिलेक्ट करना है? अगर ए पहले पूछा था, बी बाद में पूछा है, तो क्या आंसर होगा? 30 एंड 0। खत्म। मतलब पहले बिफोर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सोचो, तो सारे FBD पूरी डायग्राम का FBD बनाओ, फिर पर्टिकुलर एक एक ब्लॉक को पकड़ के उसका FBD बना के F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए करते जाओ। अब उसका कॉन्सेप्ट भी लिख लेना जो लास्ट टाइम लिखाया था वो, कि फॉर स्ट्रिंग અહીંયા ઉપર બી 40 છે, નીચે બી 40 છે। એક રીઝન લખાવું છું કે સ્ટ્રિંગ કટ કરી તો આ 0 થઈ ગયું એવું બોલે આપણે, અને અહીંયા કશું નહીં, આ તો 40 નું 40 જ રહ્યું, એવું કેમ એ સમજાવું। જો अब हमने क्या डिस्कस किया था कि ऐसे किसी रिजिड सरफेस से एक ब्लॉक लगाया हुआ है, अपने हिसाब से समझ लो कि ये एलोंगेटेड है, ये नेचुरल लेंथ थी उसकी। इट कैन बी एलोंगेटेड, इट कैन बी कंप्रेस्ड और इट कैन बी ऑन द नेचुरल लेंथ, कोई भी स्प्रिंग। अब मैंने क्या किया? स्प्रिंग को ही काट दिया। स्प्रिंग को काट दूंगा तो क्या होगा? एक फ्री एंड जनरेट हो जाएगा ऐसे, ये फ्री एंड जनरेट हुआ। अब हमने क्या बोला था? स्प्रिंग कैसी है? मासलेस। तो फोर्स ऑन द फ्री एंड विल बी F इज इक्वल टू एम ए। मास क्या है उसका? 0, 0 इंटू कुछ भी 0, फोर्स 0। समझ में आ रहा है? तो मतलब व्हेन वी आर कंसिडरिंग द स्प्रिंग मासलेस, तो क्या हो रहा है? स्प्रिंग के फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों चेंज नहीं आ रहा है? बिकॉज देर इज नो एलोंगेशन और नो कंप्रेशन ऑन द स्प्रिंग ड्यू टू दिस कट। मतलब स्प्रिंग फोर्स में अगर चेंज लाना है देन देर मस्ट बी एलोंगेशन और कंप्रेशन, मतलब उसको कांटेक्ट लाना पड़ेगा। मतलब ये नीचे गिरेगा तब ज़मीन को ये 4 kg टच होगा, तब एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होगी। समझ में आ रहा है?
जब तक स्प्रिंग कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं होगी तब तक उसके ऊपर नेचुरल लेंथ में आने के लिए फोर्स लगेगा ही नहीं। सो दो सेंटेंस लिखने हैं कि जो स्ट्रिंग है उसे काटेंगे तो क्या होगा और स्प्रिंग है उसको काटेंगे तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्प्रिंग, इसमें हमने स्प्रिंग को काटा, सॉरी स्ट्रिंग को काटा। तो जस्ट आफ्टर द कट the tension force in the string can change instantaneously। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि जैसे ही स्ट्रिंग को काटा इंस्टेंटेनियसली 60 बिकेम 0। एंड फिर फॉर स्प्रिंग इसमें ये डायग्राम लिखो, इतना एक्सप्लेनेशन लिखो पहले, उसके बाद उसका सेंटेंस लिख दो। For spring, just after cutting the spring, force cannot change instantaneously because there is no change in the length of the spring। इन रियलिटी किसी स्प्रिंग को काटेंगे तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, स्प्रिंग ऐसे ऑसिलेट करेगी। समझ में आ रहा है? पर हमने इधर क्या लिया है? मासलेस। दैट्स वाई ऑन पेपर पढ़ते वक्त कंडीशन ऐसी हो रही है बिकॉज वी हैव टेकन द स्प्रिंग एज मासलेस। अब ये कॉन्सेप्ट है जो हर बार लगेगा, कोई भी स्प्रिंग वाला सम आएगा तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। બીજો ફોન જોઈશે એની માટે, બીજો ફોનમાં ખાલી ચાલુ કરીને લેતો હોય, કારણ કે આમાં રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે। કીધું તો ખરું સરને, બીજો ફોન સેટ થઈ જશે કે ને સરને એકવાર ખાલી। क्वेश्चन क्या है कि 1 kg, 2 kg and 4 kg mass is suspended like this is in equilibrium, then find the acceleration of the blocks when spring is cut। स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट लिखा दिया है, वो अप्लाई करना है। बैटरी पतवाई છે, चलो इधर ध्यान दो। इसके ऊपर 40 नीचे लगेगा तो इसके ऊपर भी 40 लगेगा, यहाँ पे भी 40 लगेगा, पर ड्यू टू इट्स मास यहाँ 20 लगेगा, इधर 60 हो जाएगा, इधर भी 60 हो जाएगा, ड्यू टू इट्स मास इधर 10 आ जाएगा, इधर 70 और इधर भी 70।
That's how the system is in equilibrium. Now when we cut the spring, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले 1 kg का. तो अब 1 kg का कंडीशन क्या हुआ, जैसे ही स्प्रिंग कट गई तो क्या हो जाएगा, 60 चला जाएगा. तो ऊपर की तरफ क्या बचा, इधर अगर 10 बचा तो इधर भी 10 बचा. तो अगर इसके लिए F इजिकल टू एम ए करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स ही 10 माइनस 10 0 हो गया. 1 kg इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन ऑफ द ए पार्टिकल 1 इज 0. वो तो दिख ही रहा है क्योंकि वो किसी रिजिड सरफेस के साथ टंगा हुआ है, तो वो तो कहीं जाने नहीं वाला है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 ही होने वाला है. तो वो अपने को दिख भी रहा है और मैथमेटिकली भी सॉल्व हो गया. अब 2 kg की बात करें तो 2 kg के साथ क्या सिचुएशन होगी. अगर इसको काट दिया है तो अभी ये एक एज अ सिस्टम एक साथ रहेगा. कैसे, तो लास्ट टाइम जब हमने एक सम सॉल्व किया था कि ऐसा कोई वेज था और वेज के ऊपर 2 पार्टिकल्स ऐसे लगे हुए थे, एक 1 kg का एक 2 kg का. फिर हमने सोचा था कि अगर ये फ्रिक्शन लेस वेज है तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे जाएगा, तो कौन से एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में जाएगा. सो देयर आर, एक mg इधर लगेगा, एक mg कॉस, इधर लगेगा mg साइन. तो a साइन थीटा और एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटी का, तो g साइन थीटा के इन्फ्लुएंस में ये नीचे जाएगा. पर हम क्या मानेंगे कि कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से ये 1 2 नहीं, टोटल 3 kg का मास नीचे जा रहा है. तो फोर्स लगेगा ma साइन थीटा, mg साइन थीटा. समझ में आ रहा है. तो 3 इंटू जी साइन थीटा, दिस विल बी द टोटल फोर्स. समझ में आ रहा है. मतलब कोई चीज़ अगर कांटेक्ट में है, अगर ये दोनों चीज़ अगर एक स्ट्रिंग से कांटेक्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको काट देने के बाद इसके लिए कौन बचा, इसका माई बाप कोई नहीं है, ग्रेविटी है. तो द सिस्टम विल बी इन द एक्सेलरेशन विथ F इज इक्वल टू एम जी. एम कितना होगा, 4 + 2 6, ये हो जाएगा g. पर अपने को तो क्या पूछा था, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन g, बात खत्म. और g का वैल्यू 9.8 या 10 जो भी दिया हो. सिंपल है. समझ में आया क्या हो रहा है. ये हमने जो केस किया था कि इफ़ समवन इज जंपिंग विद द बैग, उसके पास एक बैग है जो उसने पहना हुआ है, तो बैग का एक कॉन्टैक्ट फोर्स उसके ऊपर रहेगा, लेकिन वो कूद रहा है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन बोथ आर द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो हमको उसका वेट नहीं लगेगा बिकॉज दोनों फॉल कर रहे हैं. सिंपल है. सो दैट वाज द टॉपिक, वो भी हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पे 2 का पूछे 4 का पूछे, दोनों किसके इन्फ्लुएंस में, जी के इन्फ्लुएंस में. या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको बहुत दूर से देखेंगे तो दोनों एक ही दिखेंगे, तो कंसिडर इट लाइक एज अ सिस्टम, और तो भी आंसर आ जाएगा. एक सम बाकी, 2 सम बाकी है. System is in equilibrium and then we are cutting the string, then what will be the acceleration of block A and B? अब जैसे ही स्ट्रिंग को कट कर दिया, सिचुएशन क्या बनेगी, 2 kg का 0 कैसे होगा, बिकॉज इट इज हैंग्ड विद द स्प्रिंग, एंड ये स्प्रिंग क्या है, अपना फोर्स कभी चेंज नहीं करेगी जब तक उसका कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है. तो लेंथ में तो कोई चेंज है ऐसा तो बोला नहीं है, वो चीज़ इक्विलिब्रियम में है. तो इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर 70 - 70, फोर्स 0 इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू 0 हो जाएगा. एक मिनट है.
अब क्या बचा नीचे, 5 के पास तो कट जाने के बाद वो तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही है, तो A इक्वल टू जी। कुछ गलत किया, वो रोको कोई मिनट। हाँ बोल भाई। हेलो। हाँ बोल बोल। देखो अब ये स्ट्रिंग कटी तो नीचे वाला तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गया, पर ऊपर वाले कंडीशन में क्या होगी कि जैसे ही स्ट्रिंग कट गई तो पहले उसको एलोंगेशन में था विथ 70 kg, मतलब 70 जी, मतलब सॉरी mg टोटल क्या था 7 इंटू जी, तो 7 इंटू 10 मतलब 70। तो अब वो कितने इन्फ्लुएंस में 2 kg के ऊपर पहले नीचे 70 था और ऊपर भी 70 था। अब जैसे ही ये स्ट्रिंग काट दी तो 50 चला गया, नीचे बचा ओनली 20, तो 2 kg का एफबीडी हो जाएगा ऐसे। सो फोर्स विल बी 70 माइनस 20, दैट विल बी फोर्स इज इक्वल टू एम है 70 माइनस 20 मतलब 50 एम है 2, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर होगा अपना। स्प्रिंग में चेंज नहीं आएगा, पर अभी स्प्रिंग एलोंगेटेड है बिकॉज उसके ऊपर फोर्स था 70। आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग ये 50 चला गया, पर ये 20 तो बचा, तो 70 माइनस 20, अब वो कितने इन्फ्लुएंस में है 50 के इन्फ्लुएंस में है। सिंपल है। अब एक लास्ट सम करना है जो हमारे मतलब नीट पैम्फलेट में दिया हुआ है, ये लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 63 नीट 2017। क्वेश्चन है ब्लॉक ए और बी इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग अगर काट दी तो एक्सेलरेशन ऑफ ए फाइंड करो और एक्सेलरेशन ऑफ बी फाइंड करो। सेम सम सेम मेथड, अभी जो किया वही चीज करनी है। कौन सी? इसका मास है, इसका मास 3m। अभी अभी जो सम किया सेम टू सेम। ऑप्शन आपको ए बी